नमस्कार। दुनिया के सबसे टुच्चे चिंदे सस्ते वाहियात दगड़िया शो में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के हमारे मेहमान पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम पाक पैत शरीफ साहब हैं। तशरीफ लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तशरीफ का शुक्रिया अदा मत कीजिए, किसी और चीज़ का कर दीजिए। क्यों? वो क्या है, थोड़ा दर्द होता है। दर्द होता है मतलब क्या है, जब हमारा डिफेंस सिस्टम खराब हो गया तो हमारी फौज को गुस्सा आ गया। और आप तो जानते हैं जब हमारी आर्मी को गुस्सा आता है तो क्या करती है, जो कुर्सी पे बैठी होती है उसी को उतार देती है। और उसने वही किया, उसने मुझे कुर्सी से उतारा और हमारे डिफेंस सिस्टम के पीछे मिसाइलें बांध दी और फिर हमारा डिफेंस सिस्टम टूट गया। खैर, उन्हें थोड़ी देर के लिए खुशी तो मिली कि उन्होंने किसी का डिफेंस सिस्टम तोड़ा तो, लेकिन हम यहाँ पे आपकी तशरीफ के बारे में बात कर रहे हैं। आपने डिफेंस सिस्टम की तरफ रुख मोड़ दिया, समझा नहीं। हमारी फौज को आ गया होगा समझ में, आपकी और हमारी आवाम को समझ में आ गया होगा, और आपको नहीं आया अभी तक समझ में कि हम डिफेंस सिस्टम को सिंबॉलिकली यूज कर रहे हैं। अब आ गया। तो जब आपका डिफेंस सिस्टम टूट गया तो आप बैठे किस पे हैं? जब चाइना को पता चला कि हमारा डिफेंस सिस्टम खराब हो गया, टूट गया, जनाब, खराब हो गया, बार बार टूटना कहना कोई ज़रूरी है? नहीं, मैं आपको याद दिलाया, आपने ही कहा था टूट गया। तो जब हमारा डिफेंस सिस्टम खराब हो गया तो चाइना ने हमें एक नया डिफेंस सिस्टम बना के दिया और आज हमारा वही सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन चाइनीज माल पे कहा जाता है ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस मुल्क पर पूरी दुनिया यकीन नहीं करती, उसकी आर्मी नहीं करती, अगर उस पर कोई गैर मुल्क यकीन कर रहा है तो हमें उसका डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? तो आपको नई तशरीफ मुबारक हो। आप बड़े बेशर्म और वाहियात इंसान हैं। क्यों? मैं कब से जिस चीज़ को डिफेंस सिस्टम बताकर बात का रुख मोड़ रहा हूँ, आप उसी का नाम ले रहे हैं। खैर, वाहियात और बेशर्म से याद आया कि आपने कहा था, अभी आपने कहा कि आपकी रगों में खून नहीं पानी बहता है। जी हाँ, हमने कहा है, हमारी रगों में खून नहीं पानी बहता है। आबे सिंध, आबे सतलज, आबे चिनाब बहता है और उसे अभी रोक दिया गया है। मतलब सिंध चिनाब यानी नदी का जल आपके अंदर बहता है और वो रोक दिया गया। जी, तो आप जिंदा कैसे हैं? अरे जनाब, 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 अरे, अरे भाई, कभी कभी छोड़ दिया जाता है। क्या छोड़ दिया जाता है? आपके सवाल का जवाब। आपने कहा था ना कि आपकी रगों में पानी बहता है, जब आपका पानी रोक दिया गया तो आप जिंदा कैसे हैं? तो पानी छोड़ दिया जाता है, इसलिए मैं अभी जिंदा हूं। जब रोका गया तब तो आपने नहीं कहा, और आज आप कह रहे हैं कि आपके रगों में खून नहीं पानी बहता है। तो हमें तब इस बात का इल्म नहीं था कि किसी की रगों में खौलता हुआ गर्म सिंदूर बहता है। मतलब आप अपनी जनता के साथ इमोशनल गेम खेल रहे हैं। खेलना पड़ता है जनाब, क्योंकि हमारी आवाम आपकी आवाम की तरह नहीं है। वो कब हमारा मीम बना के हमारे डिफेंस सिस्टम में घुसेड़ दे, पता नहीं चलेगा। इसलिए आवाम के लिए कुछ इमोशनल शिगुफा या जुमला छोड़ना पड़ता है, अपनी मिसाइलों की तरह। आप लोगों ने मिसाइलें छोड़नी शुरू की तो हमें भी छोड़ना पड़ा, लेकिन आई तो एक नहीं। बात ये नहीं है जनाब कि आई नहीं, छोड़ना जरूरी होता है। ऐसी मिसाइलों का क्या मतलब जो सिर्फ छोड़ी जाए, टारगेट तक पहुंचे ही ना। हम ऐसे ही छोड़ते हैं। खैर, छोड़ने से याद आया, आप अभी कह रहे हैं कि आपके रगों में खून नहीं पानी बहता है। उन्होंने तो बहुत पहले बयान दिया था कि उनके रगों में गर्म सिंदूर बहता है। हमारे यहाँ आवाम के साथ साथ फौज का भी मिजाज देखना पड़ता है जनाब, उसके बाद ही छोड़ना पड़ता है। ऐसे लग रहा है कि आप किसी की नकल कर रहे हो। अरे भाई, हमारे यहाँ भी इलेक्शन होते हैं कभी कभी। कभी कभी मतलब आपके यहाँ तो ज़्यादातर सेना का शासन रहा है, तो आपको ये भी आइडिया उन्हीं से आया होगा कि आप जंग जीत गए। जी हाँ, हम जंग जीत गए। आप तो कह रहे थे आप सो रहे थे, तो जंग कैसे जीत गए? कहना पड़ता है जनाब, आवाम को एहसास दिलाना पड़ता है। आर्मी को पता चले कि हम उनके फेवर में हैं। नहीं, पता नहीं वो कब हमारा सियालकोटी लाइटें बना के टांग दें, पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम नहीं चाहते कि हमारी सेना और आवाम वही करे जो हमारे भाईजान के साथ किया। क्या किया था?
हम अतीत में नहीं जाना चाहते। हाँ, ये भी सही है क्योंकि आपका डिफेंस सिस्टम खराब है। डिफेंस का मतलब ये नहीं होता जनाब कि हमला रोका जाए। डिफेंस का मतलब ये भी होता है कि बयानबाजी करके सब कुछ ढांप दिया जाए। हमारे मुल्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस हथियार से बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ तो होती नहीं। आपके यहाँ इलेक्शन होते हैं जनाब। इतना बड़ा मुल्क है, हर साल 2 स्टेट में हो जाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्या है? इतने मंच मिलते हैं कि कहीं से भी बोल दो, आवाम सुनेगी। तो अगली बार आप क्या छोड़ने वाले हैं? कुछ नहीं जनाब। इस बार तो कुर्सी छोड़ने का इरादा था, लेकिन आवाम से एक शर्त थी कि उसे अपनी याददाश्त खोनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें बार-बार ये बात याद आ जाती है कि आपने मसाइलें नहीं छोड़ी, मसाइलें जो छोड़ी वो अपने ही देश में फट गईं। इसलिए हमें नए-नए जुमले और शिगूफ़े छोड़ने पड़ रहे हैं। नहीं पता नहीं कब मुल्क छोड़ना पड़ जाए। तो अब हम यहीं पे छोड़ते हैं ये शो, क्योंकि इससे ज़्यादा छोड़ना मुमकिन नहीं है।